तो हरियाणा की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। हरियाणा में किसानों के विकास पुरुष माने जाने वाले चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला का वर्ष 89 की उम्र में उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने फर्श से अर्श तक लंबा राजनीतिक जीवन हरियाणा की राजनीति में व्यतीत किया। हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल के साथ साथ आपको बता दें कि 5 बार मुख्यमंत्री बनने वाले भी ओम प्रकाश चौटाला इकलौते चेहरे थे। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा बुलंद करते हुए ओम प्रकाश चौटाला लगातार हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी नाम रखते थे और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में साझेदारी की सरकार बनाने में, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में साझेदार बनाने में यहां पर ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ी भूमिका निभाई। कई बार उन्होंने सरकारें बनाई, कई बार सरकारें गिरी, भाजपा के समर्थन के साथ सरकार भी चलाई और इसके साथ साथ हरियाणा में लंबा सियासी सफर तय किया। आखिरकार गुरुग्राम में उनके आवास पर 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। नाजमीन मेरे सहयोगी मेरे साथ है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे चौटाला साहब का राजनीतिक करियर। नाजमीन, जेल गए चौटाला साहब, 5 बार सीएम रहे और इसके साथ साथ देखा जाए तो एक बड़ा चेहरा, किसानों की एक बड़ी बुलंद आवाज, आखिरकार अब शांत हो गई है। हरियाणा में चौटाला परिवार का अगला कदम आप राजनीति में किस तरीके से देखती हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक सफ़र की बात करें तो 5 बार मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहे, लेकिन जो आखिरी कार्यकाल उनका था वो ही लंबे समय तक वो निभा पाए। 1999 से लेकर 2004 तक का जो कार्यकाल था वो निभाते हुए नजर आए। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो 7 बार के विधायक भी रहे हैं। पहला चुनाव उन्होंने एलनाबाद विधानसभा सीट से लड़ा, या कहें कि अपने ही पिता की सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन 89 साल की उम्र में दुनिया से जो अलविदा कहते हुए ओम प्रकाश चौटाला नजर आए। इसके साथ साथ देखा जाए तो कई मुश्किलों में वो घिरे। 10 साल की सजा भी वो काटते हुए नजर आए। जेबीटी जो घोटाला था, शिक्षा घोटाले से जुड़ा हुआ जो मामला था, इसमें ओम प्रकाश चौटाला को जेल भी हुई, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने एक मिसाल कायम करते हुए नजर आए। 87 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो प्रथम श्रेणी में पास की, यानी कि ये दर्शाया गया कि जेल से भी हम शिक्षा के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला ना सिर्फ एक चेहरा थे बल्कि हरियाणा के लिए आन बान और शान के रूप में देखे जाते थे। शारीरिक रूप से लाचार होने के बावजूद भी अगर हम ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो 2024 के ही विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए देखते हुए नजर आए। भरे मंच से ओम प्रकाश चौटाला ने तो ये तक बयान दे दिया था कि अभी उनकी उम्र क्या हुई है, उन्हें अभी तो और लंबा जीना है। उन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल की नींव को और मजबूत करने के लिए अपना पूरा योगदान दे डाला। किसानों के मसीहा के रूप में देखे जाते थे, जाट समुदाय के लिए एक बड़ा चेहरा देखे जाते थे। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो हरियाणा में एक शोक की लहर दौड़ जाती है। तभी मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मंत्री अनिल विज, हर कोई शोक व्यक्त करता हुआ नजर आता है। अच्छे इंसान से लेकर अच्छे राजनेता के रूप में उन्हें एक बड़ी पहचान मिलती है। ऐसे चले जाना कहीं ना कहीं बेहद दुखद खबर हम सबके लिए, हरियाणा के लिए नज़र आती है। लेकिन देखा जाए तो एक बड़ा मिसाल और एक बड़ी छवि हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के जरिए नजर आती है। नाज़मीन, राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो परिवार इस वक्त 2 धड़ों में नजर आ रहा है। एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल जिसके 2 विधायक इस वक्त हरियाणा विधानसभा में मौजूद हैं, दूसरी तरफ बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी, जो पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान भी सहयोगी दल के रूप में सरकार में शामिल रही। क्या अब ये दोनों राजनीतिक दल चौटाला के जाने के बाद एकजुट होते हुए दिखाई देंगे? देखिए, राजनीतिक लिहाज से अगर इतर हटकर हम देखें तो परिवार अभी एक साथ ही है। ओम प्रकाश चौटाला के चले जाने के बाद आप परिवार को अलग थलग नहीं देख सकते, बल्कि परिवार को एक साथ देख सकते हैं। और जिस तरीके से हम बात करें कि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटता है और
लोकसभा चुनाव में भी हम ये देखते हैं कि दुष्यंत चौटाला को हार का सामना करना पड़ता है, पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। विधानसभा चुनाव में भी हम देखते हैं कि दुष्यंत चौटाला अपनी विधानसभा सीट भी नहीं बचा पाते, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है। जहां इंडियन नेशनल लोकदल के जरिए 2 ही विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती है, एक रानिया विधानसभा सीट है और एक डबवाली विधानसभा सीट। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल भी हरियाणा में पिछड़ रही है जब से अभय चौटाला ने इसकी कमान संभाली है। उधर दुष्यंत चौटाला ने जब से जननायक जनता पार्टी की कमान संभाली है, तब से जननायक जनता पार्टी का भी जो राजनीतिक सफ़र है वो हरियाणा में एक धराशायी होने के कगार पर पहुंच रहा है। चुनाव आयोग के जरिए तो इंडियन नेशनल लोकदल को एक चुनौती भी दी जाती है, एक चेतावनी भी दी जाती है और ये कहा जाता है कि आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए आपकी पार्टी का सिंबल भी और राज्य स्तर पर आपकी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो मुश्किलें कई खड़ी हुई हैं और मुश्किलों के बीच में ये दुखद जो खबर सामने आती है, इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि परिवार को एक होना ही पड़ेगा और कई मायनों में अभय चौटाला हो या फिर ओम प्रकाश चौटाला हो, वो संकेत देते हुए नजर आए हैं कि अब परिवार अगर अलग रहेगा तो परिवार कभी भी राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए परिवार को एक होना पड़ेगा। अब देखना होगा कि क्या ऐसे वक्त के बाद परिवार एक होने की कगार पर राजनीतिक लिहाज से पहुंचता है कि नहीं। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो वर्ष 2018 के बाद वे छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला के साथ लगातार रह रहे थे। राजनीतिक रणनीतियां भी उसी आधार पर तय कर रहे थे और बेबाक अंदाज, एक सधे हुए अंदाज में जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका भी ओम प्रकाश चौटाला लगातार निभाते हुए नजर आए। हालांकि शैक्षणिक आधार पर देखा जाए तो उतने पढ़े लिखे राजनेता नहीं थे, लेकिन जो अंदाज था वो हरियाणा के लोगों के दिलों पर राज करता था और उसी आधार पर ओम प्रकाश चौटाला लंबे वक्त तक सियासत में अपने मजबूत पैर जमाने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आए। वर्ष 2018 में इंडियन नेशनल लोकदल में दो फाड़ होती है। बड़ा गुट यानी कि अजय सिंह चौटाला का परिवार, उनके दोनों बेटे यहां पर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और जिसको लेकर के उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद जननायक जनता पार्टी का गठन होता है चौधरी देवीलाल के नाम पर और उसी आधार पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में भी यहां पर जननायक जनता पार्टी दिखाई देती है। दुष्यंत सिंह चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो सियासी हाशिए पर नजर आ रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, यहां पर इतने कम समय में जननायक जनता पार्टी ने जो है फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब देखा जाए तो जेजेपी या इनेलो दोनों पार्टियों की जो राजनीतिक स्थिति है वो कोई खास अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में जो दुष्यंत चौटाला हैं उन्होंने भी अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला के निधन के ऊपर दुख व्यक्त किया है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये क्या संकेत आगे आने वाले वक्त में परिवार की एकजुटता के मिलेंगे? क्या परिवार एक साथ आकर के अब उसी दौर की राजनीति को करता हुआ नजर आएगा जो दौर 1998 में देखने को मिला था जब पूर्ण बहुमत की सरकार इंडियन नेशनल लोकदल ने बनाई थी? देखिए, जाहिर बात है दिनेश जी, और ओम प्रकाश चौटाला एक बड़ा नाम, बड़ी हस्ती है हरियाणा के लिहाज से ना सिर्फ बल्कि देश के लिहाज से भी, क्योंकि काफ़ी दिग्गज नेता वो माने जाते थे। किसानों के हितैषी हमेशा उनको समझा जाता था। 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे और कई बार कह सकते हैं कि अहम पदों पर काम किया। जाहिर बात है कि इतनी बड़ी हस्ती का जाना अपने आप में दुखद तो है ही, लेकिन यहाँ से क्या चौटाला परिवार एकजुट होता हुआ नजर आएगा? आपका सवाल दरअसल ये है। देखिए दिनेश जी, तमाम जो स्थिति होती है वक्त के साथ में चेंज होती हुई दिखाई पड़ती है। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव के निधन से पहले यहाँ पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों की राहें अलग नजर आती थी, लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव का निधन होता उसके बाद में शिवपाल यादव जो है हर कार्य में अपने भतीजे के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं और यहाँ तक कि बाद में अपनी पार्टी का विलय जो प्रसपा के नाम से थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसका विलय समाजवादी पार्टी में कर देते हैं। तो देखिए, संभावना रहती है और कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको ज़रूरत होती है एक दूसरे की। और जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीति के इतने सालों को जिया है, जो हरियाणा के अंदर कई बार एक बेहतर मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम अगर उनके जो कह सकते हैं पीढ़ी को हासिल करना है, जो आने वाली पीढ़ी जिसमें दुष्यंत चौटाला है, दिग्विजय चौटाला हैं और तमाम अजय चौटाला हैं और तमाम बड़े बड़े नाम इसमें हैं, अगर ये एकजुट हो जाते हैं, इनेलो अगर एक बार फिर से एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो जाहिर बात है कि यहाँ पर एक बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा बीते दिनों जब चुनाव हरियाणा के अंदर हुआ, वहाँ पर जिस तरह की कह सकते हैं हार दुष्यंत चौटाला को मिली और जैसी परफॉर्मेंस इनेलो की रही, अगर दोनों एक साथ मिलकर लड़ते तो शायद यहाँ पर बेहतर स्थिति में आते। और हो सकता है कि अब जिस तरह से निधन हुआ है ओम प्रकाश
प्रकाश चौटाला का, उसके बाद परिवार एकजुट होता हुआ नजर आए, और जो अलग थलग दिखाई पड़ रहे थे अब तक वो एक साथ अगर चलेंगे तो हरियाणा के अंदर एक बार फिर से इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए नजर आ सकते हैं। हरियाणा की राजनीतिक गलियों में इस वक्त शोक की लहर देखने को मिल रही है। तमाम दिग्गज बड़े बड़े चेहरे यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ओम प्रकाश चौटाला को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ परिवार भी अब एकजुटता के साथ एक ही जगह पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिरकार क्या अब जो महापुरुष यहां पर हरियाणा की राजनीति के बने ओम प्रकाश चौटाला, उनका परिवार राजनीतिक आधार पर भी एकजुट होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।